साधक जन्म और कर्म के अनुसार स्व को अर्थात अपने को जो मानता है, जन्म और कर्म के अनुसार जो अपने को स्व को मानता है वही उसका धर्म हो गया, कर्तव्य हो गया, उसके लिए स्वधर्म है।
और जो उसके लिए निषिद्ध है वह परधर्म है। जैसे साधक अपने को किसी वर्ण और आश्रम का मानता है तो उस वर्ण और आश्रम का धर्म उसके लिए स्वधर्म है। वो अपने को विद्यार्थी या अध्यापक मानता है तो पढ़ना या पढ़ाना उसके लिए स्वधर्म है। वो अपने को सेवक, जिज्ञासु या भक्त मानता है तो सेवा, जिज्ञासा या भक्ति उसके लिए स्वधर्म है। जिसमें दूसरे के अहित का, अनिष्ट का भाव हो जाता है, वो चोरी, हिंसा आदि कर्म किसी के लिए भी स्वधर्म नहीं है, परंतु कुधर्म अथवा अधर्म है। प्रत्येक धर्म में कुधर्म, अधर्म और परधर्म ये तीनों होते हैं। दूसरे के अनिष्ट का भाव, कूटनीति, ये सब जो है धर्म में कुधर्म है। यज्ञ में पशु बलि देना ये धर्म में अधर्म है। और जो अपने लिए निषिद्ध है ऐसा दूसरे वर्ण, आश्रम आदि का धर्म, धर्म में परधर्म है। और कुधर्म, अधर्म और परधर्म तीनों से कल्याण नहीं होता। कल्याण तो उस धर्म से होता है जिसमें अपने स्वार्थ तथा अभिमान का त्याग एवं दूसरे का वर्तमान में और भविष्य में हित होता है। तब इस प्रकार से भगवान बताए तो अर्जुन पूछ दिया कि स्वधर्म कल्याणकारक और परधर्म भयावह है, ऐसा जानते हुए भी मनुष्य स्वधर्म में प्रवृत्त क्यों नहीं होता। अर्जुन पूछा है कि अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। हे वार्ष्णेय, फिर यह मनुष्य न चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। तो भगवान कहते काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम् विद्धेनम् इह वैरिणम्। रजोगुण से उत्पन्न यह काम, ये कामना है, यही पाप का कारण है। तो यह काम ही रजोगुण से जो उत्पन्न है क्रोध में परिणत होता है। यह बहुत खाने वाला और महापापी है। बहुत खाने वाला मतलब ये कभी अघाता नहीं है, जितना दीजिए और मांगेगा। रजोगुण से जो काम उत्पन्न होता है तो महापापी है। इस विषय में अर्जुन को कहते हैं तू इसको ही बैरी जान। मानस में भी आया कि जिमि प्रति लाभ है लोभ अधिकाई। तो ये कामना भी चार प्रकार के होते हैं। शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यक कामना को पूरा कर दे, ऐसा शास्त्र कहता है कि शरीर निर्वाह मात्र की जो आवश्यक कामना है उसको पूरा कर देनी चाहिए। ऐसी कामना को हम कैसे पहचानेंगे, तो चार बातों का इसमें होना आवश्यक है जो शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक है। जो कामना वर्तमान में उत्पन्न हुई हो, जैसे भूख लगने पर भोजन की कामना, इसको पूरा कर दे। दूसरा, जिसकी पूर्ति की साधन सामग्री वर्तमान में उपलब्ध हो, जिसकी पूर्ति किए बिना जीवित रहना संभव न हो और जिसकी पूर्ति से अपना तथा दूसरों का किसी का भी अहित न होता हो, ऐसे चार कामनाओं का, ऐसे चार बातों का
ये शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यक कामना कहलाती है, इसको पूरा कर दे। और जो कामना व्यक्तिगत एवं न्याय युक्त हो और जिसको पूरा करना हमारी सामर्थ्य से बाहर हो, उसका भगवान के अर्पण करके मिटा दें। संसार में अन्याय अत्याचार न हो, ऐसी तीव्र व्यक्तिगत कामना न्याययुक्त हो और अपनी सामर्थ्य से बाहर है, तो ऐसी कामना को भगवान के अर्पण करके निश्चिंत हो जाए। ऐसी भगवत अर्पित कामना भविष्य में भगवान चाहे तो पूरी हो जाती है। और दूसरों की वह कामना पूरी कर दे जो न्याययुक्त और हितकारी हो तथा जिसको पूरी करने की सामर्थ्य हमारे में हो। इस प्रकार दूसरों की कामना पूरी करने पर हमारे में कामना त्याग की सामर्थ्य आती है। और चौथा, उपर्युक्त तीनों प्रकार की कामनाओं के अतिरिक्त दूसरी सब कामनाओं को विचार के द्वारा मिटा दे। तो कामनाओं के 4 भेद बताए गए। गलती क्या होती है कि जो कार्य कर नहीं सकते उसके लिए उद्योग करते हैं, और जो कार्य कर सकते उसे करते ही नहीं। अब महासनो महापापमा, अब कोई बैरी ऐसा होता है जो भेंट पूजा अथवा अन्य विनय से शांत हो जाता है, पर यह जो काम है ऐसा बैरी है जो किसी से भी शांत नहीं होता। इस काम की कभी तृप्ति नहीं होती। बूझै न काम अग्नि तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु घी ते। विनय पत्रिका में भगवान कहते हैं, विनय पत्रिका में तुलसी बाबा कहते हैं, बूझै न काम अग्नि तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु घी ते। जैसे धन मिलने पर धन की कामना बढ़ती ही चली जाती है, ऐसे ही ज्यों ज्यों भोग मिलते हैं त्यों कामना बढ़ती ही चली जाती है। इसीलिए कामना को महाशनः कहा गया है। और कामना ही संपूर्ण पापों का कारण है। चोरी, डकैती, हिंसा आदि समस्त पाप कामना से ही होते हैं। इसलिए कामना को महापाप महा कहा गया है। तो इन सब चीज़ों पर अगर हम ध्यान दें सबसे सरल उपाय कहते हैं भगवान काम को नष्ट करने का कि दूसरों की सेवा करना, उन्हें सुख पहुंचाना। अन्य शरीरधारी तो दूसरे हैं ही, अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और प्राण भी दूसरे ही हैं। अतः इनका निर्वाह भी सेवा बुद्धि से करना है, भोग बुद्धि से नहीं। इनको सुख नहीं, इनसे सुख नहीं लेना है। कर्म योग में स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता तीनों ही अपने लिए नहीं है, प्रति संसार के लिए ही है। यह भाव रखना है। तब हम लोग कल सुनेंगे कि यह पाप है, ऐसी जानकारी होने पर भी मनुष्य पाप में प्रवृत्त हो जाता है।
अतः इस जानकारी का प्रभाव आचरण में न आने का क्या कारण है? प्रश्न है अब कि यह पाप है। अभी बोले भगवान महाशनः महापापमा, यह पाप है। ऐसी जानकारी होने पर भी मनुष्य पाप में प्रवृत्त हो जाता है, तो इस जानकारी का प्रभाव आचरण में न आने का क्या कारण है? एक विनय पत्रिका से ही जीव जबते हरिते बिलगान्यो, तब ते देह गेह निज जान्यो, तब ते देह गेह निज जान्यो। जीव जबते हरिते बिलगान्यो, तब ते देह गेह निज जान्यो। मायावश स्वरूप विसरायो, ते भ्रम ते दारुण दुख पायो। माया बस स्वरूप विसरायो, ते भ्रम ते दारुण दुख पायो। पायो जो दारुण दुसह दुख सुख लेस सपन हो नहीं मिलो। भव सुख शोक अनेक जय पंथ तो हठ हठ चलो। बहु जोनि जन्म जरा विपति मति मंदर जानो नहीं। श्री राम बिनु बेसाम मूढ़ विचारु लख पायो कहीं। क्या तुलसी बाबा कहना चाह रहे हैं कि हे जीव, जब से तू भगवान से अलग हुआ तभी से तूने शरीर को अपना घर मान लिया। माया के वश होकर तूने अपने सच्चिदानंद स्वरूप को बुला दिया और इसी भ्रम के कारण तुझे दारुण दुख भोगने पड़े। तुझे बड़े ही कठिन जन्म मरण रूपी असानीय दुख मिले। सुख का तो स्वप्न में भी लेश नहीं रहा। इस मार्ग में अनेक संसारिक कष्ट और शोक भरे पड़े हैं। तू उसी पर हठपूर्वक बार बार चलता रहा, अनेक योनियों में भटका, बूढ़ा हुआ, विपत्तियां सही मर गया। पर अरे मूर्ख, तूने इतने पर भी श्री हरि को नहीं पहचाना। अरे मूढ़, विचार कर देख, श्री राम जी को छोड़कर किसी ने क्या कहीं शांति प्राप्त की है? वस्तु, व्यक्ति और क्रिया से सुख चाहने का नाम काम है। इस काम का रूप एक दोष में अनंत दोष, अनंत विकार, अनंत पाप भरे हुए हैं। अतः जब तक मनुष्य के भीतर काम है तब तक वह सर्वथा निर्दोष, निर्विकार, निष्पाप नहीं हो सकता। अब अर्जुन का प्रश्न है कि यह पाप है, ये काम जो है, ऐसी जानकारी होने पर भी मनुष्य पाप में प्रवृत्त हो जाता है। इस जानकारी का प्रभाव आचरण में न आने का क्या कारण है? तो भगवान कहते हैं अगले श्लोक में कि धूमेन आव्रियते
वहिनः, वहिना कहते हैं अग्नि को। जैसे धुएं से अग्नि ढक जाती है, आव्रियते, ये प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में यह तो पता चलता है कि अग्नि है, वहाँ पर भीतर में अग्नि है, लेकिन धुआं है। तो धुआं से, जिस प्रकार अग्नि धुएं से ढक जाती है, यथा आदर्शः, मलेन च, आदर्श कहते हैं शीशा को, दर्पण को। दूसरा अवस्था है। एक अवस्था हुआ कि अग्नि धुआं से जैसे ढक जाता है। हम लोगों का जो विवेक शक्ति है, मनुष्य में एक भगवान विशेष शक्ति दी, उसको कहते हैं विवेक शक्ति। बुद्धि से ऊपर है वो क्या करता है, दो गुण और अवगुण में अंतर कर देता है। बुद्धि नहीं कर पाता, विवेक कर देता है। लेकिन जैसे अग्नि कर देता है सबको अलग अलग, पंच तत्व से बना हुआ पांचों को अलग अलग कर देगा। तो धुएं से जैसे अग्नि ढक जाता है, दूसरी अवस्था एक है, जिससे शीशा दर्पण मलिन धूल से ढक जाता है, दूसरी अवस्था है। इस पर आवरण ज्यादा बड़ा हो गया। और एक और अवस्था, तीसरा अवस्था आता है कि यथा उलवेन आवृतः गर्भः, जिस प्रकार गर्भाशय द्वारा भ्रूण, बच्चा का भ्रूण, लेकिन चारों बल से ऐसा लपेट लेता है, उसको ढक देता है। ये तीसरी अवस्था, बहुत नीचे की अवस्था विवेक की। तथा तेन इदम आवृतम, इसी तरह से काम जो है ये विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। विवेक को विभिन्न मात्राओं से, कम मात्रा में रहेगा तो लगेगा जैसे धुआं वाला, थोड़ा उससे अधिक मात्रा काम का हो गया हमको, वो भी कौन काम, रजोगुण से। भगवान पहले ही कह चुके हैं, रजोगुण से उत्पन्न काम, जो बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेता है। ये सर्वभक्षी है, पापी है, शत्रु है। अब देखो, बहुत अच्छा उदाहरण है इसका। जब काम की उपमा धूम्र से दी जाती है तो यह समझना चाहिए कि कुछ कुछ अग्नि का अनुभव है। यह पता चलता है कि अग्नि भीतर है, अनुभव गम्य अग्नि है। इसका मतलब हुआ कि जीवात्मा में अगर इस तरह की बात है तो इसका मतलब है कि वो जीवात्मा कृष्ण भावना अमृत वो कुछ कुछ प्रकट कर रहा है, कुछ आध्यात्मिक है वो, अभी उसका विवेक काम कर रहा है। ये धुएं से आवृत अग्नि वाला हुआ। और दर्पण पर धूल का जो उदाहरण है, ये मन रूपी दर्पण को अनेकानेक चीजों ने ढक लिया है। यहां बचने का एक ही उपाय भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। और गर्भाशय द्वारा जो आवृत भ्रूण का दृष्टांत दिया गया है, ये असहाय अवस्था है। कुछ नहीं वो बच्चा कर सकता, असहाय हो गया है, ऐसा लपेट लिया है उसको। अब देखो, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है
जो धूमिल, देखो वृक्ष का वो दिए है, जैसे भगवान कहते हैं कि वृक्ष का उदाहरण, वृक्ष भी एक जीवात्मा है, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली। उसका हालत यही हो गया है जो गर्भस्थ शिशु जो पूर्णतया लपेट लिया है उसको, ये हो गया वृक्ष। काम उसको पूर्णतया लपेट लिया है। हम लोग वैज्ञानिक इसको खूब अच्छी तरह से जानते हैं किस प्रकार से वृक्ष कामी है, कितने मधुमक्खियों को बुलाता है। वो चेतना शून्य हो गया है वृक्ष जो है। दूसरा पशु पक्षी, देखो ये धूमिल दर्पण के समान है पशु पक्षी जो है, और मनुष्य जो है वो धूम्र से आवृत अग्नि के समान है। उसमें विवेक शक्ति है, उस सबका तो विवेक शक्ति पूर्णतया समाप्त है, कुछ कर नहीं सकता। पशु पक्षी कामना से हटने के लिए कोई उसका विवेक शक्ति ही नहीं है। मनुष्य में थोड़ा थोड़ा, इसीलिए उसको धूम्र से आवृत अग्नि के समान मनुष्य को कहा गया है। इसको और अच्छी तरह से हम लोग समझे कि धुआं दिखाई देने से यह सिद्ध हो जाता है कि वहाँ अग्नि है, क्योंकि अगर वहाँ अग्नि न होती तो धुआं कहाँ से आता। जिस प्रकार धुएं से ढकी होने पर भी अग्नि के होने का ज्ञान, अब देखो शास्त्र के अनुसार परमात्मा की प्राप्ति में 3 दोष बाधक है। एक मल है, एक विक्षेप है, एक आवरण है। मुख्य बाधा परमात्मा प्राप्ति में सांसारिक पदार्थों को नाशवान मानते हुए उन्हें महत्व देना। जब तक अंतःकरण में नाशवान पदार्थों का महत्व है, वे सत्य, सुंदर और सुखद प्रतीत जब तक होते रहेंगे, तब तक मल, विक्षेप और आवरण, ये तीनों दोष बने रहेंगे। इन तीनों में से जो मल दोष है वो अधिक बाधक माना जाता है। मल दोष माने पाप, और पाप का मुख्य कारण कामना ही है। पीछे ही हमने पिछले श्लोक में ही कहा है, क्योंकि कामना से ही सब पाप होते हैं। जिस समय साधक यह दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मैं वह पाप नहीं करूंगा, उसी समय सब दोषों की जड़ कट जाती है और मल दोष मिटने लग जाता है। तो भगवान ने कामना की 3 अवस्थाओं का वर्णन किया है इस श्लोक में। पहला तो धुएं से ढका हुआ अग्नि, दूसरा जो दर्पण धूल से ढका हुआ है, और तीसरा गर्भस्थ शिशु। यथा उल्वेन आवृतो गर्भः, ये सबसे निचला अवस्था है। तो मनुष्य को चाहिए कि इस बात को समझे कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति में कामना ही सबसे खास बाधक है। इस बात को अगर हम लोग समझ ले, जीव जब ते
हरिते बिलगान्यो तब ते देह गेह निज जान्यो। हम लोगों ने कल सुना था, आनंद सिंधु मध्य तव वासा, बिनु जाने कस मरसी पियासा। मृग भ्रम वारी सत्य जिये जानी, तह तू मगन भयो सुख मानी। तह मगन मजसी पान करी त्रय काल जल नहीं, जहाँ निज सहज अनुभव रूप तव खल भूलि अव आयो। तहाँ निर्मल निरंजन निर्विकार, उदार सुख तय परिहरो। निकाज राज बिहाय निपैव सपन कारागृह पर्यो। निपैव सपन कारागृह पर्यो, इव सपन कारागृह पर्यो। कहते तुलसीवा के हे जीव, जब से तू भगवान से अलग हुआ तभी से तूने शरीर को अपना घर मान लिया। हे जीव, तेरा निवास तो आनंद सागर में है, अर्थात तू आनंद स्वरूप ही है। तो भी तू से भुला कर क्यों प्यासा मर रहा है। तू विषय भोग रूपी मृगजल को सच्चा जानकर उसी में सुख समझकर मग्न हो रहा है, उसी में डूबकर नहा रहा है, उसी को पी रहा है। परंतु उस विषय भोग रूपी मृग तृष्णा के जल में तो सुख रूपी सच्चा जल तीन काल में भी नहीं है। अरे दुष्ट, तू अपने सहज अनुभव रूप को भूलकर आज यहाँ आ पड़ा है। तू अपने उस विशुद्ध अविनाशी और विकार रहित परम सुख स्वरूप को छोड़ दिया है और व्यर्थ ही उसी प्रकार दुखी हो रहा है जैसे कोई राजा सपने में राज छोड़कर कैद खाने में पड़ जाता है, व्यर्थ ही दुखी होता है। अर्थात सपने में भी राजा राजा ही है, परंतु मोहवश अपने संकल्प से राज्य से वंचित होकर कारागार में पड़ जाता है और जब तक जागता नहीं तब तक व्यर्थ ही दुख भोगता है। इसी प्रकार जीव भी सच्चिदानंद स्वरूप को भ्रमवश भूलकर जगत में अपने को माया से बंधा मान लेता है और दुखी होता है। भगवान के द्वारा जो सूत्र दिया गया कि परमात्म तत्व की प्राप्ति में कामना ही खास बाधक है। अब जैसे किसी घड़े में पानी भरा हुआ है और उसको खाली करना, हमें खाली ही नहीं करना, उसमें परमात्मा तत्व को, परमात्मा मान लो, परमात्मा तत्व माने आकाश, आकाश को हमको भरना है घड़ा में। पानी भरा हुआ है इसलिए परमात्मा तत्व माने आकाश उसमें नहीं आ रहा है। अब दो काम यहाँ पर नहीं करना हमको है कि एक बार पानी खाली कर देना है, दूसरे बार आकाश को उठा के ला के ले आना, नहीं, हमको कुछ नहीं करना। हमको सिर्फ जो है अगर पानी हटा दें आकाश तो अपने आप उसमें भर जाएगा। ऐसे ही परमात्मा तत्व जो है वो हमारे भीतर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम उसको तो तीन तीन आवृत्ति पीछे भगवान कहे कि धुएं से ढका हुआ अग्नि, धूल से ढका हुआ दर्पण और गर्भ जैसे आवृत रहता है। तो ये तीन चीज जो हमारे विवेक को ढक लेता है,
जितना ज़्यादा हम जो है रजोगुण से सत्वगुण से रजोगुण में चले आए, रजोगुण के जो कामना है वही तो सबका कारण है, भगवान कह रहे हैं। तो रजोगुण से जैसे तमोगुण में हम नीचे गिरते हैं तो हमारा एकदम विवेक साफ ढक जाता है, तो भ्रूण की तरह हो जाता है, कुछ हिल डुल कुछ नहीं उकर सकता है। कामना का त्याग कर दें तो परमात्मा की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। भगवान फिर अगले श्लोक में कहते हैं कि आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनः नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनः नित्यवैरिणा। नित्य शत्रु है ये मेरा, ये कामना जो है रजोगुण से उत्पन्न, यह मेरा नित्य शत्रु है और पूर्णतया हमारे ज्ञान को, जिसको विवेक हम कहें, उसको पूर्ण रूपेण से ढक देता है। और जो कभी भी तुष्ट नहीं होता, ऐसी कामना है रजोगुण वाली जो कभी तुष्ट नहीं होता, उसको महाशनः, कभी भी वो तुष्ट नहीं होता, अघाता ही नहीं, और अग्नि के समान जलता रहता है। वो ऐसी कामना है कि अग्नि के समान जलता रहता है कि और इसमें डालो। मनुस्मृति में भी कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। ययाति की कथा जो हम लोग सुने थे, अपने बेटे से जवानी मांग लिया, नहीं तृप्त हो सका। जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती, एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं, भगवान उसको मैथुन जीवन द्वारा बंदी बना देते हैं। काम सुख केंद्र बिंदु उसको मैथुन काम सुख कर देता है, कभी तृप्ति नहीं होती। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। अतः यह काम जो है अज्ञान का प्रतीक है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का परम शत्रु है। दुष्पूरे नान लेन, ये जो शब्द यहाँ पर आया है, जैसे अग्नि में घी की सुहाती सुहाती अनुकूल आहुति, सुहाती सुहाती माने अनुकूल, अग्नि में घी को डालिए, आहुति देते रहने से अग्नि कभी तृप्त नहीं होती, प्रत्युत बढ़ती ही रहती। ऐसे ही कामना के अनुकूल भोग भोगते रहने से कामना कभी तृप्त नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती है। न जातु काम है कामाना उपभोगे न शाम्यति
हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एताभिवर्धते। भोग और संग्रह की कामना कभी पूरी होती ही नहीं। जो 10 20 50 भय सत, कोई 1000 तो लाख मंगेगी। कोटि अरब खरब संख्य, पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पताल को राज करो, तृष्णायघ की अति आग लगेगी। असुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी न भगेगी। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जिनको कछु न चाहिए, सो साहन पति साह। ज्ञानिनौ नित्य वैरिना। भगवान क्या कहते हैं कि यह काम जो है विवेकशील साधकों का नित्य वैरी है। ज्ञानिनो नित्य वैरिना, नित्य नित्य वैरी है। कामना में संसार का महत्व अधिक हो जाता है, आश्रय रहता है, और यही पारमार्थिक मार्ग में महान बाधक है। जो विवेकी साधक हैं, जिनका विवेक जगा हुआ है, उनको शुरू में ही कामना जो है चुभती रहती है। और जो भोग में लगे हुए हैं अज्ञानी, उनको तो कामना मित्र के समान है। आवृतम ज्ञानम, ज्ञानिनो नित्य वैरिना, और आवृतम ज्ञानम। देखो, ये विवेक है किसके पास? जितने भी जीव हैं उसमें प्राणी मात्र के पास विवेक है। पशु पक्षी आदि मनुष्य, जो मनुष्य से अलग प्राणी है, योनियों में यह विवेक विकसित होता ही नहीं है, केवल जीवन निर्वाह तक सीमित रहता है। परंतु मनुष्य में यदि कामना न हो, कामना को किसी प्रकार से वह रोकने में कामयाब हो। कामना तो बताए हम कि कुछ कामनाएं ऐसी है जिसको हमको करना है, पूरा करना है, लेकिन यहाँ रजोगुण प्रधान कामना, यहाँ ये मतलब है इसका। तो यह विवेक विकसित हो जाता है। कामना के कारण ही मनुष्य का विवेक ढका रहता है, और जब विवेक ढका रहेगा मनुष्य का, तो लक्ष्य कहाँ से प्राप्त करेगा? क्योंकि कामना उसको उसके चिंतन को भोग की तरफ लगा देता है। कामना के कारण ही त्याग में सुख है। धन की कामना होते ही धन मन के द्वारा पकड़ा जाता है। जब मनुष्य किसी वस्तु की कामना करता है तो वह पराधीन हो जाता है। संसार मात्र क्षणभंगुर है, इसको हमको ध्यान रखना है। शरीर, धन, जमीन, मकान आदि जितनी भी सांसारिक वस्तुएं हैं, वे सब के सब प्रतिक्षण विनाश की ओर जा रही है, और हमारे से वियुक्त भी हो रही है। लेकिन गजब की बात है कि हम लोग भोग भोगते समय उसकी क्षणभंगुरता का ज्ञान ही नहीं होता। पदार्थ को नित्य और स्थिर हम लोग मानते हैं,
तो मनुष्य को सदा के लिए महान बनाने के उद्देश्य से भगवान कामना को नित्य वैरी बनाकर उससे बचने के लिए सावधान करते हैं, क्योंकि कामना ही संपूर्ण पापों और दुखों का कारण है। काम यछत सुख सपने हूना ही मानस में भी आया है। कामना के रहते हुए स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता है। काम यछत सुख सपने हूना ही। तो साधन की मुख्य बाधा है संयोग जन्य सुख की कामना। यह बाधा साधन में बहुत दूर तक रहती है। जहाँ तक साधक सुख लेता है वहाँ अटक जाता है। यहाँ तक कि वह समाधि का भी सुख लेता है तो वहीं अटक जाता है। भोगों का सुख संयोगजन्य और समाधि का सुख वियोगजन्य है। तो संयोगजन्य सुख लेने से पतन हो जाता है और वियोगजन्य सुख लेने से साधक अटक जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। सात्विक सुख की कामना आसक्ति भी बंधन कारक हो जाती है। सुख संगेन बधनाति। इसीलिए यहाँ भगवान संयोगजन्य सुख की कामना को विवेकी साधकों का नित्य बैरी बताया। अब आगे जो प्रश्न आएगा कि किसी शत्रु को नष्ट करने के लिए उसके रहने के स्थानों की कहाँ पर आखिर ये रह रहा है, ये जानेंगे तब न नष्ट करेंगे हम। बिना भगवत कृपा से कुछ भी नहीं होने वाला है, इतना बात तो पक्का है। और भगवान को ही हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि जीव जब ते हरिते बिलगान्यो तब ते देह गेह निज जान्यो। तै निज कर्म डोरी दृढ़ के ने अपने करन गांठ गए जीनी। ताते परवश पड़ो अभागे ता फल गर्भ बास दुख आगे। आगे अनेक समूह संसित उदरगत जान्यो सो। सिर हेठ ऊपर चरण संकट बात नहीं पूछे को। सोनित पुलिस दुमूत्र बल त्रिविगर्द मावृत सोहई। कोमल शरीर गंभीर वेदन शीश धुनि धुनि रोवई। शीश धुनि धुनि रोवई। कहते हैं हे जीव, जब से तू भगवान से अलग हुआ तभी से तूने शरीर को अपना घर मान लिया। तूने स्वयं ही अज्ञान से अपनी कर्म रूपी रस्सी मजबूत कर ली और अपने ही हाथों से उसमें अविद्या की पक्की गांठ भी लगा दी। इसी से हे अभागे तू परतंत्र पड़ा हुआ है और इसी का फल आगे गर्भ में रहने का दुख होगा। संसार में जो अनेक क्लेशों के समूह हैं उन्हें वही जानता है जो माता के पेट में पड़ा है। गर्भ में सिर तो नीचे है और पैर ऊपर रहते हैं। इस भयानक संकट के समय कोई बात भी नहीं पूछता। रक्त मल मूत्र विष्ठा कीड़े और कीट से घिरा हुआ गर्भ में सोता है। कोमल शरीर में जब बड़ी भारी वेदना होती है तब सिर धुन धुन कर रोता है। भगवान के द्वारा
काम को ही प्रधान शत्रु बताने की कृपा की गई है। काम जो है वो भी कौन सा काम, तो रजोगुण समुद्भव है। ये रजोगुण से जो समुद्भव काम है, क्यों? क्योंकि तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण 3 गुण होता है। तो अगर हम तीनों में परस्पर 1, 10 और 100 अंकों की तरह 10 गुने का अंतर माने, जैसे 1 हुआ तमोगुण तो 10 हुआ रजोगुण और सत्वगुण 100 गुना, 10 गुना हो गया। फिर भी तमोगुण से 1 से रजोगुण जो 10 है वो नजदीक है, सत्वगुण तो बहुत दूर है, 100 गुना अधिक दूर है। तो ये रजोगुण से जो रजोगुण समुद्भवा काम जो है, ये तमोगुण में तुरंत परिवर्तित हो जाता है। नजदीक जो है, नजदीकी जो रिश्ता है इसका। और ये क्या करता है? रागात काम प्रभवती कामात लोभो विजायते। मार्कंडेय पुराण में ऐसा आया है। लोभात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, और स्मृति भ्रशांत बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। मार्कंडेय पुराण 3:71-72। कामात क्रोधो विजायते। ये रजोगुण से उत्पन्न जो काम है, ये क्रोध को उत्पन्न कर देता है। क्रोधात भवति सम्मोह, कामना में बाधा पहुंचने पर तो क्रोध उत्पन्न होता है, लेकिन यदि कामना में बाधा न पहुंचे तो कामना से लोभ और लोभ से सम्मोह उत्पन्न होता है। क्या इसका तात्पर्य हुआ कि कामना से पदार्थ न मिले तो क्रोध उत्पन्न होता है, और पदार्थ मिले तो लोभ उत्पन्न होता है, और उनसे फिर मोह उत्पन्न हो जाता है। ये कामना रजोगुण का कार्य है, और मोह फिर मोह की तरफ ले गया, ये तमोगुण का कार्य है। तो हमको फिर तो तमोगुण की तरफ ले गया। ये रजोगुण और तमोगुण जो पास पास रहते हैं, इसीलिए काम, क्रोध, लोभ और मोह ये सब पास पास ही रहते हैं। तो एक बात तो भगवान ने ये कहा कि रजोगुण समुद्भवा काम जो है शत्रु, महाशत्रु है, महासनो महापापमा। दूसरी बात जो कहा भगवान ने कि ये करता क्या है, इस प्रकार का जो काम है वो जैसे धूमेन आव्रियते वही न, अग्नि को जैसे धुआं ढक लेता है, ऐसे विवेक को ढक लेता है। ये तो प्रथम अवस्था है। इसकी आवृत्ति और जब बढ़ती है तो यथादर्शो मलेन च, फिर दर्पण को जिस प्रकार से धूल ढक लेता है, और उससे भी अधिक जब आवृत्ति बढ़ती है तो यथा अलवेनावृतो गर्भः, दर्पण पर मैल आने से उसमें तो अपना मुख तो नहीं दिखता, पर यह दर्पण ऐसा ज्ञान भी रहता है, लेकिन जो जेड़ से ढका हुआ गर्भ को यह पता भी नहीं लगता कि लड़का है या लड़की। तो ये जो रजोगुण समुद्भव काम है, ये इस प्रकार से हमारे विवेक शक्ति को ही ढक लेता है। और बुद्धि जो है आत्मा का पड़ोसी है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है। अभी हमने कहा स्मृति भ्रशांत बुद्धिनाशौ
बुद्धिनाशात प्रणश्यति। अब भगवान से प्रश्न उठ गया, प्रश्न अर्जुन का कि आखिर इसका निवास स्थान शरीर में शत्रु तो है, किला कहाँ बनाए हुए है भगवान, यह तो मुझे बताइए। इस शरीर में इसका किला कहाँ है, कहाँ पर ये बैठा रहता है। ये रजोगुण समुद्भव कामः जो है, महान शत्रु जो है। तो भगवान कहते हैं कि इंद्रियाणि मनः बुद्धि अस्य अधिष्ठानम् उच्यते। इंद्रियाणि मनः बुद्धि अस्य अधिष्ठानम् उच्यते। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। एतैः विमोहयति एषः ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। इनके द्वारा यह काम, जो निवास स्थान इसका हुआ इंद्रिया, मन और बुद्धि, तो इनके द्वारा यह काम क्या करता है, जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक लेता है। क्योंकि बुद्धि जो है आत्मा के नजदीक है, पड़ोसी है। बुद्धि भ्रमित जैसे होती है, आत्मा को कुछ भी पता नहीं लगने देता। वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। अब उल्टा दिशा में ले जाता है, किधर, शरीर के तरफ ले जाता है। लोभ मोह इन सब तरफ ले जाता है। और मोह क्या है, मोह मूल बहु शूल प्रद। ये तो मोह तो बहुत मूल है। चूंकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न जो सामरिक स्थान हैं उन पर अधिकार कर लिया है, इसलिए भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला वह यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। शत्रु पते नहीं चलेगा तो कैसे जीतिएगा आप। इसलिए शत्रु का निवास स्थान भगवान बता रहे हैं। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। जो मनुष्य, देखो ये आया है श्रीमद् भागवत में कि जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है। कुछ बातें ऐसी है जिसको समझना चाहिए। मतलब भागवत में आया है 10:84-13। आत्मा को किस प्रकार से मिथ्या स्वरूप की ओर ले जाता है बुद्धि, क्या क्या करता है। त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप जान बैठता है, देह के विकारों को स्वजन समझता है, जन्मभूमि को पूज्य मानता है और तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए। हम तीर्थ में जा रहे हैं, स्नान करेंगे वहाँ। उसे क्या कहते हैं, सह एव गोखरः। वह गोखर है, बैल है। उस मनुष्य को आत्मा उसकी इतनी भ्रमित हो गई है, उसकी बुद्धि आत्मा से, आत्मा बुद्धि से, बुद्धि जो उसका स्मृति हो गया, विभ्रंश, तो वो बैल के समान उसको समझना चाहिए। यहाँ तक कह दिया है शास्त्र ने। तो काम के भी 5 स्थान, काम 5 स्थान में दिखता है। पदार्थ में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, और सबसे बड़ा जो माना हुआ अहम मैं जो करता रहता है,
इन पांचों स्थानों में दिखने पर भी काम वास्तव में रहता कहाँ है? अहम में ही रहता है। समस्त क्रियाएं शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि से ही होती है। ये सब कर्म करने के साधन है। यदि इनमें काम रहता है, वो भी रजोगुण समुद्भव, तो वह पारमार्थिक कर्म नहीं होने देता है। महाभारत में भी आया है कि जगत में कामना ही एकमात्र बंधन है, दूसरा कोई बंधन नहीं है। काम बंधनम एवैकम नान्यदस्तीह बंधनम। जो कामना के बंधन से छूट जाता है, काम बंधन मुक्तो ही, वह ब्रह्म भाव प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते, शांति पर्व में आया है। इसीलिए कामना के कारण मनुष्य को जो करना चाहिए वह नहीं करता, और जो नहीं करना चाहिए वह कर बैठता है, और देहाभिमानी पुरुष को मोहित कर देता है। तो इस चीज को अगर हम समझ जाएंगे तो कि ये कामना का निवास स्थान कहाँ है, तो आगे के प्रश्न में भगवान अब बताएंगे कि इस काम को मारने की, कैसे इसको मारा जाएगा, मारने का प्रकार बताएंगे अगले श्लोक। एक भजन गाएंगे और भजन भी विनय पत्रिका से ही जो हम लोग गा रहे हैं, क्योंकि तुलसी बाबा इसी जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसी सिद्धांत को अपने पदों में तुलसी बाबा ने डाला है कि जीव जब ते हरिते बिलगान्यो तब ते देह गेह निज जान्यो। तू निज कर्म जाल जहाँ घेरो, तू निज कर्म जाल जहाँ घेरो। श्री हरि संगत जो नहीं तेरो, श्री हरि संगत जो नहीं तेरो। तू निज कर्म जाल जहाँ घेरो। बहु विधि प्रतिपालन प्रभु कीनो, परम कृपालु ज्ञान तोहि देनो। तोहि दियो ज्ञान विवेक जनमय अनेक की तब सुध भई। तेईस की हो शरण जाकी विषम माया गुणमयी। जय किए जीवनी काय बस रसहीन दिन दिन यति नये। सो करो बेग समार श्रीपति विपति माजे मति दये। सो करो बेग समार श्रीपति विपति माजे मति दये। तो तुलसी बाबा कह रहे हैं कि जब से तू भगवान से रे जीव अलग हुआ, तभी से तूने शरीर को अपना घर मान लिया। और इस प्रकार जहाँ तुझे तेरे कर्मजाल ने घेर लिया था,
और उसके कारण तू दुख पाता था। श्री हरि ने वहां भी तेरा साथ नहीं छोड़ा, मन गर्भ में भी प्रभु ने नाना प्रकार से तेरा पालन पोषण किया। और फिर परम कृपालु स्वामी ने तुझे वहीं ज्ञान भी दिया। जब तुझे हरि ने ज्ञान विवेक दिया, तब तुझे अपने अनेक जन्मों की बातें याद आई और तू कहने लगा कि जिसकी यह त्रिगुणमयी माया अति दुस्तर है, मैं उसी परमेश्वर की शरण हूँ। जिस माया ने जीव समूह को अपने वश में करके उनके जीवन को नीरस अर्थात आनंद रहित कर दिया है, और जो प्रतिदिन अत्यंत नई बनी रहती है, ऐसी माया रूपी इस लक्ष्मी के पति ने गर्भकाल की इस विपत्ति में मुझे ऐसी विवेक बुद्धि दी है, वही मेरी इससे तुरंत रक्षा करे। इस प्रकार से तुमने उस समय में ज्ञान में आकर के, जब हरि ने ज्ञान दिया विवेक दिया, तो तूने अनेक जन्मों की बातें याद की और तू कहने लगा, इस प्रकार से कहने लगा। लेकिन टिका कहाँ, जैसे तू बाहर आया अब देखो क्या होता है। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप करने से हरदम तुम डरते रहो। पाप करने से हरदम तुम डरते रहो। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। लोग कहते हैं भगवान होते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं। द्रौपदी के तरह तुम बुलाते नहीं, द्रौपदी के तरह तुम बुलाते नहीं। तेर गज की तरह से सुनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं। सबरी की तरह कोई खिलाते नहीं, सबरी की तरह कोई खिलाते नहीं। साग बिजुर के जैसे खिलाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।